बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमारे पास क्वेश्चन 1 की तरह दो इक्वेशन दी हुई है। इन इक्वेशंस में हमने किसी इक्वेशन 1, हम सबसे पहले इनको नाम देंगे इक्वेशन 1 और 2, फिर हमने इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में से x या y की वैल्यू लेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर एक किसी और इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। हमने इसमें वो काम करना है जिससे आसानी हो। हमने अगर इक्वेशन 2 से हम x या y की वैल्यू लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें x लेते हैं तो 10 + 4y डिवाइडेड बाई 5। अगर y लेते हैं तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, पुट करने में कैलकुलेशन में हमारे लिए मसला होगा, उसमें बच्चों से गलती हो सकती है। इस वजह से हम वो काम करेंगे जो आसान हो। वह हम बाउंड नहीं है इक्वेशन 1 में से या 2 में से, जिसमें से x या y किसी एक की वैल्यू ले सकते हैं। ना तो हम ये बाउंड हैं कि x लेट करें, ना हम ये बाउंड हैं कि इक्वेशन 1 को 1 में से लें। हम किस दोनों इक्वेशंस में से x या y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, x + 4y = 2। अब अगर इसमें हम y की वैल्यू लेते हैं तो फिर हमारे लिए जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमारे लिए उसमें वैल्यूज पुट करना, फिर आगे कैलकुलेशन बच्चों से गलती होगी। हमने क्या करना है, x की वैल्यू लेंगे 2, 4y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 4y। सब्स्टिट्यूशन में इक्वेशन 1 या 2 जिससे भी आप x या y की वैल्यू लेते हैं उसको इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। और यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इक्वेशन 1 में से हमने वैल्यू ली है, इसको 2 में पुट करेंगे, 1 में पुट नहीं कर सकते। 1 में पुट करेंगे तो वही इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब हमने पुटिंग द वैल्यू x = 2 - 4y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने ये वैल्यू पुट की, यानी जहाँ पर x था 5x - 4y = 10 में x की जगह हमने 2 - 4y लगा दिया। 5x था तो 5 × 2 - 4y = 10। अब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 - 20y - 4y = 10। इससे y की वैल्यूज आपस में सेम साइन है, प्लस हो जाएंगी, -24y। 10 दूसरी साइड पे जाके 10 - 10 0 हो जाएगा, y = 0। अब यहाँ पर ये वैल्यू सबसे आसान ये होता है कि हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। आप 1 में भी पुट कर देंगे y आ जाएगा, 2 में भी पुट कर देंगे आ जाएगा, लेकिन सबसे इजी जो है वो इक्वेशन 3 होती है। इसलिए हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 3। x + 4y = 2, y की जगह 0 पुट कर देंगे, 4 × 0 हो जाएगा, x = 2। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, x = 2, y = 0। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। इसमें हम इक्वेशन 1 से भी वैल्यू x या y ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि उसमें आपके लिए डिवाइडेड होगा, फिर पुटिंग में, मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम लेना पड़ेगा, वो फिर बच्चों के से गलती हो सकती है उसको सॉल्यूशन में। इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि इक्वेशन 1 या 2 में से वो वैल्यू लें जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसके पुटिंग में हमारे लिए मसला ना हो। y - 2x = 3 हम इक्वेशन 2 लेते हैं, तो y = 3 + 2x, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से ली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें।
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 3x माइनस 7 इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 10। 7 मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 21 माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 10। 3x माइनस 14 माइनस 11x आ जाएगा। माइनस 21 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस 21 हो जाएगा। 21 माइनस 10 तो माइनस 11x इज इक्वल टू 11। 11 डिवाइड हो जाएगा x के साथ जो है माइनस, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके 11 ओवर माइनस 11 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमने ये वैल्यू जो है सबसे आसान, मैंने पहले पिछले सवाल में बताया कि पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 y इज इक्वल टू 1। हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। अब इसके साथ ही हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में पेज नंबर 171 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने स्टेटमेंट ये देखनी है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट बिकम 41, फाइंड द नंबर। अब बेटा सबसे पहली बात यह है कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर। 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 टाइम्स नंबर में, लेकिन हमने इसमें ये देखना है, सबसे पहले हमने करना है लेट अ नंबर इज इक्वल टू x। हम पहले नंबर लेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट ये है कि व्हेन 4 को आप सब्ट्रैक्ट करें। एक चीज़ बेटा ज़हन में रखना, कहीं पर भी जो वर्ड फ्रॉम आता है इसका मतलब होता है मेन से, यानी उसमें से दूसरी वैल्यू को हमेशा माइनस करना होता है। जिस तरह इसमें दिया हुआ है कि व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स मीन 5x, तो इसका मतलब यह है कि 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 41। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 45। 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 9 या नंबर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 170 रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 4 मीटर। इसमें बेटा हमने ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर बढ़ जाती है, तो हमने पहले उसको लेट करना है जो नहीं बढ़ती। जिससे कोई चीज़ बढ़ती है हम लेट लेंथ नहीं करेंगे, लेंथ तो 4 टाइम्स बढ़ी है। अब हम कहेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है 84 मीटर। अब ये फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ हमारे पास हमने अभी की है कि ब्रेड्थ x है, लेंथ x प्लस 4 है, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 4। अगर यहाँ पर बेटा हम चाहें तो 2 पे डिवाइड कर दें, 2x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी कोई अर्ज नहीं है। 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 84। 8 दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाके माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 76। 4 बोथ साइड डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। x हमारे पास, अब ये x जो है ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमारे पास थी x इज इक्वल टू 119 आ जाएगी। जो लेंथ है वो है x प्लस 4, तो हम वही x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 19 प्लस 4 इज इक्वल टू 23। ये हमारे पास लेंथ और विड्थ की वैल्यूज आ जाएंगी।